नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये कोई गोचर के भविष्यफल या राशिफल का वीडियो नहीं है। ये एक जनरल नॉलेज के लिए वीडियो है। जैसे कि हम जानते हैं 12 राशियां होती है और हर राशि में हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हर राशि के लोगों में कुछ न कुछ समानताएं अवश्य ही होती है, क्योंकि हर राशि में जैसे नक्षत्र अलग होते हैं तो नक्षत्रों की वजह से भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। प्लस जो आपका व्यक्तिगत चार्ट है, जो भी आपका समय है, जन्म समय, उसके अनुरूप भी आपकी जो भी पत्रिका बनती है या कुंडली बनती है उसके अकॉर्डिंग जो अदर स्टार्स हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रत्येक राशि के जो लोग होते हैं, अगर मोटा मोटा हम देखें तो 60 to 70% रिजेंबलनेस या उनमें कुछ न कुछ समानताएं अवश्य ही होती है। वर्तमान में 3 राशियां बड़ी ही कह सकते हैं, उनके बारे में बहुत बात होती है या अधिकांश क्लाइंट उन्हीं राशियों से संबंधित होते हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा जो अभी मेरे पास शायद लास्ट 4-5 साल से जो बहुत ज्यादा आए हैं और विशेषकर 2.5 साल से बहुत ही अधिक, वो हैं मकर राशि के लोग, या तो मकर के, कुंभ के, मीन के। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 की वजह से ये वाले जो लोग हैं अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो उनको जानने समझने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला कि हाँ, मकर राशि के ये लोग हैं तो इनमें क्या क्या विशेषताएं होती ही है। चाहे आपका चार्ट कैसा भी हो, लग्न में कोई भी आपके स्टार बैठा हो, कोई भी दशा महादशा चल रही हो, लेकिन कुछ जो बेसिक समानता है वो अवश्य ही होती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि आखिर मकर राशि वाले लोग होते कैसे हैं, क्या क्या उनके ऐसे कुछ स्टार्स के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं तो उनकी वजह से उनके जीवन में ये चीजें अवश्य ही घटित होती है। तो इस डिटेल वीडियो में मकर राशि के बारे में ही बात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है या अभी तक आपने कुछ बेसिक जानकारी के आधार पर लगा कि हाँ वीडियो इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अवश्य ही लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मकर राशि के जो लोग होते हैं अपीयरेंस में कैसे होते हैं। तो ये लोग ज्यादातर पतले होते हैं, बहुत अधिक मोटे नहीं देखे मैंने। मध्यम कद काठी के, बहुत पेनी आंखें होती है, नाक इन जनरल नॉर्मल होती है, बहुत अलग तरीके की कुछ नहीं होती है, लेकिन बहुत फुर्तीले होते हैं। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है सुव्यवस्थित होता है, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके शरीर में कोई ना कोई एक अंग अनुपात में बड़ा या छोटा अवश्य ही मैंने देखा है। क्योंकि कई लोगों को हमने जब बात करते हैं या उनका पूरा फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो कोई ना कोई बॉडी पार्ट या तो लंबा होता है या छोटा होता है। कई लोगों का मैंने देखा कि सिर बहुत बड़ा है, कई लोगों के कान बहुत बड़े होते हैं, कईयों के हाथ या पैर भी बहुत बड़े होते हैं। मीन्स जो एक सिमेट्री होती है बॉडी की, वैसी इन जनरल मकर राशि के लोगों की नहीं होती है। शनि प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए स्वभाव भी बड़ा उग्र होता है। इनके स्वभाव में उत्साह भी होता है, लेकिन ये प्राय झगड़ालू किस्म के होते हैं, बहुत वाद विवाद के लिए तत्पर होते हैं। इन्हें क्रोध आता है लेकिन धीरे धीरे आता है, फिर ब्लास्ट करते हैं और फिर शांत भी बहुत देरी से होते हैं। स्थितियों के अनुसार ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या ढाल लेते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी है कि बहुत अच्छा एडजस्टमेंट ये करते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, उद्यमी होते हैं तथा हिम्मती बहुत होते हैं। ये लोग निराश इन जनरल नहीं होते, कुछ न कुछ अल्टरनेटिव सोच ही लेते हैं। साथ ही मकर राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़े से उदार किस्म के होते हैं, इसलिए लोग जीवन में बेवकूफ जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत बार बन जाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति इनके मन में इन जनरल जैसे होता ना कि बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है और बहुत मतलब दया इनको जल्दी आ जाती है। विचारशील भी होते हैं और जब शांत रहते हैं तो बहुत गंभीर प्रकृति के भी हमें लगते हैं। सबसे ज्यादा मकर राशि वाले लोगों को श्रम करना पड़ता है, मीन्स फिजिकल लेबर भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद भी इनको थोड़ी सफलता कम मिलती है, इसलिए जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है इन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों में जो कार्य करने की क्षमता ना, बगैर थके लोग बहुत देर तक काम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इनकी अगर सफलता का कोई रहस्य तो केवल यही है।
सेवा का भाव भी इनमें बहुत होता है, इसलिए ज्यादातर ये लोग समाज सेवा में भी कहीं न कहीं संलग्न अवश्य ही होते हैं। पूरा लाइफ इनका स्ट्रगल से भरा होता है, इसलिए कई बार ये थोड़ा-सा डिप्रेशन या उदासीन मीन्स कई लोगों के प्रति या कई परिस्थितियों के प्रति इतना ज्यादा संघर्ष कर चुके होते हैं कि उदासीन हो जाते हैं। इन लोगों के जीवन में सुख थोड़ा कम, दुख की जो अनुभूति है वो बहुत ज्यादा होती है और ये लोग सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। हालांकि इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा अड़ियल, जिसे हम स्टबन इन नेचर भी कहते हैं, वो शनि की वजह से होता है। साथ ही किसी भी बात को अगर ठान लें तो उसे अवश्य ही पूरा करते हैं, भले ही उसमें इनकी कितनी ही हानि हो जाए या इनको अगर फाइनेंशियल कोई इश्यूज है तो उसमें अगर कोई हानि उठानी पड़े, लेकिन अगर इनने किसी को वादा कर लिया है, ठान लिया तो जरूर करते हैं। पढ़ने लिखने में भी इनकी इन जनरल रुचि होती है और साथ ही इनको रहस्य या अनुसंधान या रिसर्च ऐसे क्षेत्रों में बहुत इंटरेस्ट होता है, वहां पे नॉलेज भी गेन करते हैं। तो एक विद्वान या जैसे बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में भी इनकी सामाजिक पहचान अवश्य ही होती है, जो भी किसी भी क्षेत्र के हो। इन जनरल हेल्थ ठीक होती है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल हेल्थ होती है और विशेषकर डाइजेस्टिव इश्यूज, इन लोगों को न्यूरो इश्यूज बहुत अधिक परेशान करते हैं। हर कार्य ये कई बार बहुत जल्दी में करते हैं, लेकिन इन जनरल थोड़ा सा सोच कर या बुद्धिमत्ता पूर्ण से ही ये कार्य करते हैं। इनके कई गुण ऐसे होते हैं कि इनसे शत्रु थोड़े से डरते भी हैं या इनसे प्रभावित भी रहते हैं। अगर हॉबीज की बात करें तो इन लोगों को म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट होता है। रहस्य, रोमांच या थ्रिलर, जो आपके एड्रेनलिन को बढ़ा दे, ऐसी चीजें करने में इन लोगों को बहुत मजा आता है। इन क्षेत्रों में जैसे कि रिसर्च के क्षेत्र में या एनालिसिस करने के क्षेत्र में इन लोगों को बहुत ज्यादा रुचि होती है और कई मकर राशि वाले मैंने लोगों को देखा है कि इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी प्राप्त किए हैं। ये लोग पिता से इनके थोड़े से रिलेशनशिप कम अच्छे रहते हैं, मतलब ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत होते हैं, लेकिन ये अपने फादर के लिए, मतलब पापा के लिए बहुत ज्यादा, जिनको होते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं लेकिन बदले में पापा से या पिताजी से बहुत ज्यादा सपोर्ट या अफेक्शन या लव नहीं मिलता, तो ये भी इनके जीवन में कहीं ना कहीं दुख का कारण अवश्य ही बनता है। कई लोग मकर राशि वाले ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा पिता का सम्मान करते हैं, मतलब उनको ब्लाइंड फेथ जिसे नहीं कहते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन बदले में जब पापा का सपोर्ट नहीं मिलता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आती है और ये सेम पैटर्न वो अपने बच्चों के साथ भी रिपीट करते हैं। ये मकर राशि वाले कई लोगों के जीवन में मैंने इन जनरल देखा है। लोगों की जो युवावस्था होती है वो संघर्षमय होती है, लेकिन वृद्धावस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है और विशेषकर 45 के बाद ये लोग बहुत सुख और शांति का अनुभव करते हैं। इनके मित्र और बंधु वर्ग में भाई बहन भी इनके प्रिय होते हैं और इनसे इनको सहयोग भी मिलता है, लेकिन कई बार अगर अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये लोग इनको थोड़ा सा मिस यूज भी करते हैं। अगर अभिजीत नक्षत्र है मकर राशि वाले किसी का, तो ये अन्य भाई बहनों से सहायता की अपेक्षा हानि की संभावना बहुत ज्यादा देखी गई है। बार ये लोग बड़े ही वन लाइनर या जिसे हम कहते हैं ना पंच मार देते हैं, बिल्कुल वैसा भी व्यवहार करते हैं, इसलिए लोग इनका इंतजार करते हैं कि ये कब बात करेंगे। ये कोई भी ऐसे सामाजिक ऐसे समारोह वगैरह उनमें भी भाग लेते हैं, लेकिन इनका जो खुद का विवाहित जीवन होता है बहुत ज्यादा सुखमय नहीं होता है। चाहे मकर राशि के 7वें भाव में जो भी आपकी पत्रिका है, जन्म पत्रिका, वहां पर कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन फिर भी अगर जनरलाइज किया जाए इस बात को कि मकर राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है, तो इन जनरल यही देखा है कि उनका जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। इसे हम कह सकते हैं कि 40% अच्छा, 60% थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। इन लोगों का भाग्योदय बहुत धीरे होता है। शनि प्रधान है और विशेषकर शनिदेव इस राशि पर बहुत ज्यादा मेहरबान नहीं है, बहुत ज्यादा इनसे काम करवा लेते हैं और बदले में बहुत ज्यादा मीन्स इनपुट तो बहुत डलवा लेते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, शारीरिक श्रम करवा देते हैं,
बदले में उतनी चीजें नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में थोड़ी सी खींच या उदासीन या हताशा जैसा भी एक समय आफ्टर 45 बहुत ज्यादा देखा जाता है। इनका भाग्योदय 30 वर्ष की आयु के पश्चात ही होता है तथा 36 जब 36 साल के हो जाते हैं तो इनका जो भाग्य निर्माण होता है वो बड़ी तेजी से होने लगता है। इनके विशिष्ट प्रभाव होने से राजनीतिक क्षेत्र या सरकारी जो मशीनरी होती है या डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर भी ये कार्य अपने बड़े सफलता से करवा लेते हैं और वहां पर इनको सफलता भी मिलती है। ये लोग बड़े बड़े प्लान्स करने में बहुत माहिर होते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा बड़ा प्लान करना है तो बिल्कुल रेडी रहते हैं। लेकिन इन लोगों का व्यय भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक हो जाता है, जो दूसरे लोगों पे होता है, जो वेस्ट भी हो जाता है। जो भी मकर राशि के लोग होते हैं अपनी जो भी स्थिति होती है वो अक्सर ही दूसरों से बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, तो इसलिए कई बार दूसरों की सिंपैथी के पात्र भी बन जाते हैं। साथ ही इन लोगों का ना सेक्सुअल या विषय वासना जैसी जो चीजें होती है उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और इन जनरल इनमें एक बात बड़ी कॉमन देखी जाती है कि अगर ये लंच कर लेते हैं तो उसके बाद जरूर रेस्ट करते हैं। मीन्स इनको आलस बहुत ज्यादा आता है और थोड़ा सा डिले करने वाला नेचर आता है कि अगर कुछ खा लिया है चलो कुछ देर में आराम करूंगा फिर दिन में काम करूंगा। तो उसकी वजह से भी इनके जीवन में थोड़ी सी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सफलता का जो रहता है ना रेट या जितनी इनको सफलता मिलनी चाहिए इनके ज्ञान के एवज में वो इन लोगों को नहीं मिल पाती है। अगर आप भी मकर राशि के होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि इन लोगों को थोड़ा सा डिले करने वाली नेचर होती है। जैसे थोड़ा सा कुछ काम किया फिर बैठ गए, खाना खाया थोड़ा सा लेट गए, फिर अगर कुछ और भी काम किया तो उसमें बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इसलिए कई बार लोग इन पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि ये अगर जैसे हम कहते हैं ना कि आप कोई भी इनने कमिटमेंट किया, कोई टाइमलाइन दिए तो ज्यादातर ये लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये एकांत प्रिय भी होते हैं। इन लोगों को अकेलापन मीन्स अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी से अच्छी रेपो बैठ गई तो फिर बहुत अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। व्यक्तित्व इनका बहुत रहस्यमय होता है। साथ ही इनका जो लाइफ स्टाइल है या कोई भी प्रोग्राम है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होते। तो मतलब इनके जीवन में थोड़ा सा जिसे हम कह सकते हैं कि अनिश्चितता या थोड़ा सा डिसिप्लिन कम होता है। ये लोग वाचाल भी होते हैं, ऐसे तो इन जनरल कम बोलते हैं, लेकिन अगर बुध का प्रभाव होता है तो ये इतना ज्यादा बोलने लगते हैं कि जहां इनकी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। और मीन्स इस तरह के हो जाते हैं कि आपने कोई सलाह नहीं मांगी तब भी ये अपना ज्ञान बताने के चक्कर में आपसे बहुत बातें करने लगते हैं। अगर आपने इनका कोई दोष बता दिया या आपने इनमें कोई कमी बता दी तो फिर मकर राशि वाले लोग अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहते हैं। मीन्स वो आपके फिर दुश्मन बन जाते हैं। इनको अपना कुछ भी बुराई सुनना या अपनी कोई कमजोरी अगर कोई बता दे तो बहुत ही बुरा लगता है। धर्म के प्रति भी लोगों के मन में कोई बहुत ज्यादा विशेष श्रद्धा नहीं रहती है जनरल, लेकिन योग अध्यात्म इसमें जरूर रुचि होती है। मकर राशि शनि प्रधान राशि है और दूसरी ही राशि कुंभ राशि के भी स्वामी शनि है, तो वो दूसरे भाव में होते हैं। तो यहाँ पर शनि शुक्र और बुध कारक होते हैं जबकि सूर्य अकारक होते हैं। अगर शनिदेव खुद ही मकर राशि में लग्नस्थ हो तो ऐसे जातक सुंदर होने के साथ साथ हालांकि थोड़े से सांवले या गेहुआ उनका रंग होता है, लेकिन एक अलग सा ही आकर्षण उन लोगों में होता है। मकर राशि हो और शनि स्वयं लग्न में ही स्वराशिस्थ हो तो ऐसे में शश नामक योग का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे लोग राजनीति में या पॉलिटिक्स में बहुत लंबे समय लंबी इनिंग खेलते हैं और बहुत सक्सेस मिलती है। इसके अलावा लोहे से संबंधित व्यवसाय में इन लोगों को सफलता मिलती, माइनिंग, आइलिंग या जितनी भी जो चीजें जमीन से निकलती है उन सब चीजों में इन लोगों को बहुत अधिक फायदा होता है। ये लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल में, पेट्रोल से रिलेटेड और या जितनी भी चीजें लोहे से या जमीन से संबंधित है उनमें इन लोगों को बहुत लाभ मिलता है। विशेषकर अगर शनि की महादशा चल रही हो तो उस समय में इन लोगों को बहुत फायदा होता है। और अगर शनि के साथ बुध भी है तो जबरदस्त या बहुत बड़े उद्यमी ये लोग होते हैं। अगर शनि उच्च का है तो पिता से, राज्य से
यहाँ पे इनको सफलता मिलती है। लेकिन इनकी जो माता होती है उनके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य ही रहती है। इन जनरल देखा जाता है कि जो मकर राशि वाले लोग होते हैं उनकी मदर को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज अवश्य ही होते हैं। अगर मकर राशि है और शनिदेव पंचम में स्थित है तो ऐसे में धन वृद्धि हो और भाग्येश बुध से अगर दृष्टि संबंध भी रखता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनवान और भाग्यवान होते हैं। इन लोगों को अपनी जो फैमिली होती है उनसे सहयोग मिलता है, बच्चों से भी बहुत रेस्पेक्ट और सहयोग मिलता है। अगर शुक्र इस लग्न में या इस राशि में सर्वाधिक कारक हो, अगर बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र दशम में हो तो मालव्य योग हो जाता है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होने से लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है। तो शुक्र भी शनि के लिए या मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए ब्लू रंग मीन्स आसमानी रंग, सफेद, चमकीला, सिल्वर कलर, ग्रीन कलर बहुत ही फायदे वाला होता है। शनि, शुक्र, बुधवार, शुभ, पश्चिम दिशा ये सब भी इन लोगों के लिए बहुत लकी होती है। अच्छे मित्र या अच्छे पार्टनर होते हैं वृषभ, तुला, कर्क या कन्या राशि वाले लोग होते हैं। इन लोगों के लिए शुभ जो अंक होता है वो होता है 8, 6 और 5 या इनके जोड़ वाली जो भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं। ये लोग कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। फिल्मी लाइन जो होती है वहां पर ज्वेलरी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड इस तरह की चीजों में बहुत सफलता इन लोगों को मिलती है। इंजीनियरिंग के जितने भी क्षेत्र हैं मीन्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या लोहे से संबंधित वहां इनको सफलता मिलती है। इन लोगों की कन्या संतान की अधिकता होती है। मकर राशि वाले बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि कन्या संतान की बहुत अधिकता होती है। आजकल इन जनरल 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन मकर राशि वाले लोगों को देखा है मैंने कि या तो अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो 1 ही कन्या हुई या अगर 2 हुए तो वो भी कन्या संतान ही होती है। अगर मकर राशि है और शुक्र पंचम में है तो बहुत लोगों की मैंने कुंडली देखी है, विशेषकर जो फिल्मी वर्ल्ड से या टीवी इंडस्ट्री से आते हैं तो वहां उन्हें बहुत सफलता मिलती है। मीन्स अभिनय के क्षेत्र में इन लोगों को सफलता मिलती है। अगर पंचमेश के साथ लग्न शनि भी हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनवान होते हैं। इन लोगों के भी जो कन्या संतान उनकी अधिकता होती है। अगर शुक्र मकर राशि के लोग आपकी पत्रिका है और शुक्र तृतीय भाव में है तो भी आपको बहुत उच्च पद मिलता है, भाइयों की बहुत हेल्प होती है और साथ ही ऐसे लोग पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो बहुत सक्सेस मिलती है। अगर इनकी कुंडली में शुक्र लग्न में अकेला हो या चंद्रमा के साथ हो या अन्य तरह का कोई दृष्टि संबंध बना रहा है और जब बुध की महादशा इनकी जब आती है तो शुरुआती तो थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन बाद का जो समय होता है वो इनके जीवन का श्रेष्ठ समय इन जनरल देखा जाता है। इनको मान प्रतिष्ठा मिलती है, सामाजिक जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी है। साथ ही इन लोगों को जो मामा पक्ष होता है, नाना जी, मामा, मौसी, इन लोगों से भी बहुत लाभ मिलता है, विशेषकर जब बुध की महादशा हो और बुध के साथ इन लोगों का कोई बहुत ही अच्छा दृष्टि संबंध या इस तरह की स्थितियां हो तो। लेकिन वहीं अगर बुध छठे भाव में स्थित हो जाता है मकर राशि के तो ये भी देखा जाता है कि जो भी मकर राशि के लोग हैं तो मामा पक्ष कुछ न कुछ शत्रुओं की तरह भी कार्य करता है। नहीं, अगर मकर राशि है और शनि और शुक्र दोनों एक साथ कोई भी भाव में बैठे हैं तो ये देखा जाता है कि ऐसे लोग व्यापार में बहुत ही अच्छे होते हैं और विशेषकर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, ज्वेलरी, लग्जरी लाइफ से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है। तो शनि प्रधान व्यक्ति होने के कारण और अगर आप मकर राशि के हैं, लग्नस्थ शनि है तो ज्यादा प्रयास ऐसे लोगों को करना चाहिए जॉब करने के या नौकरी में होने के, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको चाहते हैं कि आप किसी के अंडर में कार्य करें, नौकर बनकर कार्य करें, मालिक ना बने। तो ऐसी आप कॉम्बिनेशन अपने, मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं विशेषकर बुध के साथ, शुक्र के साथ, तो उस हिसाब से आप अपने चार्ट को भी देखिए, अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली को भी देखिए कि वहां पर क्या क्या स्थिति बन रही है। उसी के अनुरूप आप अपना जो बिजनेस है या जॉब है या कई बच्चे
आजकल करना चाहते हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ दिनों तक जॉब किया फिर स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया, वैसे ही पैरेलल कोई काम आप करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से अपनी कुंडली में खुद ही देख सकते हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो अगले आने वाले जो 2.5 साल होंगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का असर अब खत्म होने लगा है और मार्च में 29 हाफ मार्च को तो स्वयं शनिदेव आगे बढ़ जाएंगे और उसी के साथ आप सब लोगों का जो एक बहुत लंबा फेज 7.5 साल का जो बड़ा ही कष्टपूर्ण बीता है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो मकर राशि वाले सभी लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीजें को रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है मकर राशि वाले का ही में सबसे अगर ज्यादा बात हो रही है तो मकर राशि वाले लोगों के लिए ही हो रही है। इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि अब आगे जब शनिदेव नहीं होंगे 7.5 में तो हम क्या कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर को आप अपना चार्ट दिखा दें तब तो आपको पता लग ही जाएगा। आप अगर मुझसे भी अपना चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी, मैंने बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन अपनी पत्रिका में देखिए और खुद भी निर्णय ले सकते हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को जो ये आगे आने वाले 2.5 साल सचमुच बहुत हैपनिंग होने वाले हैं, उनकी अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन नमस्कार।